हेलो दोस्तों। तो आज हम गैसेस का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टीयर गैस के बारे में। ठीक है, तो जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं वो इंग्लिश में बने हुए हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप चाहे तो हिंदी में अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, टीयर गैस, टीयर गैस का नाम हिंदी में होता है अश्रु गैस। ठीक है, और इसके हमें जो इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो कहाँ कहाँ से बनता है। सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि टीयर गैस में क्लोरीन प्रेजेंट होती है, तो ये हमें मेनली याद होना चाहिए। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्रु गैस में कौन सी किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो हमें याद होना चाहिए क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और टीयर गैस के दो तीन नाम और है। टीयर गैस इज आल्सो नोन एज क्लोरोपाइरिन, क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलीन, फोस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बोनिल क्लोराइड का हमें सूत्र भी याद होना चाहिए COCl। ठीक है, तो टीयर गैस को मैं एक बार और वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरा। टीयर गैस को हिंदी में बोला जाता है अश्रु गैस, और इसके और भी नाम है क्लोरोपाइरिन, क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलीन, फोस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र है COCl2। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बना हुआ है कि क्लोरीन सॉरी अश्रु गैस में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, तो हमें याद होना चाहिए क्लोरीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, जो भोपाल में जो एक गैस लीक हुई थी, सभी को पता होगा है ना, बहुत सारे लोगों उसमें जान गई थी। तो उसका थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए कि उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। तो उसमें लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सूत्र है C2H3NO। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है C2H5NO कर लीजिएगा। ठीक है, C2H5NO। और इसकी डेट याद होनी चाहिए दिसंबर 1984। ठीक है, 1984। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? दिसंबर 1984 में हुई थी। कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका सूत्र है C2H5NO। कौन सी फैक्ट्री थी वो जिसमें ये गैस लीक हुई थी? पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कीटनाशी की ये फैक्ट्री थी। तो दोनों बातें याद होनी चाहिए। टीयर गैस का हमें ज्यादातर ये पूछा जाता है क्लोरीन किस में प्रेजेंट होती है, ज्यादातर अश्रु गैस में प्रेजेंट होती है। या उल्टा भी पूछ सकता है अश्रु गैस किस में ज्यादा पाई जाती है, सॉरी अश्रु गैस में ज्यादा क्या पाई जाती है? क्लोरीन पाई जाती है। टीयर गैस के और क्या नाम है? क्लोरोपाइरिन, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलीन और फ्लोस्जीन। कार्बोनिल क्लोराइड है इसका एक और नाम भी है COCl2। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, C2H5NO। ठीक है, इसकी डेट हमें पता होनी चाहिए। कौन सी डेट है? दिसंबर 1984। ठीक है, कौन सी फैक्ट्री थी वो? पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री थी, कीटनाशी की फैक्ट्री थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मतलब अभी तो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, पर पहले गांव में जो गोबर गैस बनाया जाता था है ना, तो उससे भी हम गैस का चूल्हा वगैरह चला सकते थे। ठीक है, तो अभी तो ज्यादा यूज नहीं होता है, पर शुरू शुरू में बहुत यूज हुआ था। ठीक है, गोबर गैस प्लांट। ठीक है, जो गांव के लोग हैं उन्हें ज्यादातर इसके बारे में पता भी होगा, गोबर गैस के बारे में। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि गोबर गैस में ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हमें याद होना चाहिए मीथेन गैस होती है। जैसे एलपीजी में ब्यूटेन होती है, एलपीजी के बारे में हम हाँ आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है। तो वैसे के वैसे ही गोबर गैस में कौन सी गैस मेनली होती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है, और इसके साथ में दो गैसें और है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन। दोनों याद होनी चाहिए। तो गोबर गैस के बारे में क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा जो यूज होती है गैस वो कौन सी होती है, या गोबर गैस में कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन बनती है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गैस गोबर गैस नहीं है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन इसमें से मिल जाएंगे आपको, और चौथा ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, तो वो लगाना है। या फिर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी गोबर गैस है, तो इन तीनों में से कोई भी एक दे देगा और बाकी तीन दूसरी गैसों के नाम दे देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक नॉर्मल सा पॉइंट ये भी है कि जो पहला गोबर गैस प्लांट था वो किसने लगाया था? एसवी देसाई ने लगाया था। ठीक है, पहला गोबर गैस प्लांट किसने लगाया था? एसवी देसाई ने लगाया था। ठीक है, मीथेन के और भी नाम है। ठीक है, मीथेन को सीएनजी गैस भी बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो सीएनजी बहुत यूज होने लग गया है क्योंकि इसका पोल्यूशन कम होता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, तो इसलिए इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होती है सीएनजी गैस। तो जो सीएनजी में कौन सी गैस भरी जाती है? सीएनजी ऑटो वगैरह होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो मीथेन के बहुत सारे नाम हो गए। मीथेन को आप गोबर गैस बोल सकते हो,
नेचुरल गैस बोल सकते हो, सीएनजी गैस बोल सकते हो। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेचुरल गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मीथेन। सीएनजी गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आपका आंसर होगा मीथेन। गोबर गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आपका आंसर होगा मीथेन। और अगर गोबर गैस के केस में अगर मीथेन ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। आगे मीथेन के कुछ और भी नाम है जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी से बोला जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, जल वाष्प, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज है। गोबर गैस भी इसी का नाम है, नेचुरल गैस भी इसी का नाम है, पेडी गैस भी इसी का नाम है, मार्श गैस भी इसी का नाम है, और कोल माइन भी इसी का नाम है, और रूमिनेट भी इसी का नाम है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है चीजों को, बस समझना है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आंसर मीथेन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और हाइड्रोजन हो सकता है। गोबर गैस किसको कहते हैं, तो भी मीथेन गैस को ही कहते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। सीएनजी गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। मार्श गैस, कोल माइन, पेडी गैस, ये सारे नाम किसके हैं, मीथेन के हैं। जैसे एलपीजी गैस होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने नोट बना के लिखा हुआ है, नेचुरल राइपनिंग एजेंट। इसका मतलब होता है कि फलों को जो प्राकृतिक रूप से पकाते हैं, तो वो किसके कारण पकते हैं, फलों का प्राकृतिक रूप से पकना किसके कारण होता है, तो आपको याद होना चाहिए एथिलीन के कारण। किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण। एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ऐसे कैसे, अगर कृत्रिम रूप से हम फलों को पका रहे हैं, तो किसके कारण पकते हैं, एसिटिलीन के कारण पकते हैं। किसके कारण, एसिटिलीन के कारण। इसे हम वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेल्डिंग गैस में कौन कौन सी गैस यूज होती है। तो पहले जो यूज होती थी वो एसिटिलीन यूज होती थी, और आज की डेट में कौन सी यूज होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद होनी चाहिए, नेचुरल गैस के नाम से किसे जाना जाता है, मीथेन को। ठीक है, नेचुरल फलों का प्राकृतिक रूप से पकना किसके कारण होता है, एथिलीन के कारण होता है। फलों को कृत्रिम रूप से कैसे पकाया जाता है, एसिटिलीन के कारण पकाया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ठीक है, अब ये जो है ना एसिटिलीन गैस, इस पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म यूज करते हैं। तो पाउडर किसका यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है फलों को पकाने के लिए पाउडर का। कौन से पाउडर का, कैल्शियम कार्बाइड का। इसका फॉर्मूला क्या है, CaC2। तो ये पाउडर क्या करता है कि जैसे ही आप इसको छिड़काव करते हो फलों के ऊपर, और आप फिर इसको ढक देते हो, तो जो उनके अंदर नमी होती है ना, तो वो नमी के साथ में क्रिया करके ये एसिटिलीन बनाता है। क्या करता है, एसिटिलीन बनाता है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है कि फल पकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैल्शियम कार्बाइड किसके साथ क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है, तो आपका आंसर होगा जल के साथ में, H2O के साथ में। ठीक है, और किसके द्वारा एसिटिलीन बनाया जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको वापस ऊपर से रिवाइज करा रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने टीयर गैस के बारे में पढ़ा है सबसे पहले। तो टीयर गैस में आपको मेनली यूज होना चाहिए, सॉरी जो पता होना चाहिए वो क्या चीज बताई मैंने आपको, कि इसमें क्लोरीन ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्या होती है, क्लोरीन। और अगर जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि वो टीयर गैस ना बोल के आपको बोल दे कि क्लोरोपाइरीन में कौन सी गैस यूज होगी, तो भी आपका नाम क्या होगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा यूज होगी। क्लोरोएसिटोफिनोन किसका नाम है, अश्रु गैस का एक नाम है। एक्रोलिन किसको कहा जाता है, अश्रु गैस को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आपको सिंपल सा पूरा जो फॉर्मेट है वो याद रखना है, फिर क्वेश्चन अगर वो कैसे भी पूछेगा तो आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक कर जाएगा कि हमने क्या चीज पढ़ी थी। ठीक है, वैसे के वैसे भोपाल गैस ट्रेजरी हमने पढ़ा है, ये कब हुई थी, दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है C2H5NO। कौन सी फैक्ट्री थी वो, पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री थी। ठीक है, अगर मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी आने वाली एग्जाम है, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है लगभग लगभग, उनमें आपके 90% क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है। गोबर गैस प्लांट, तो गोबर गैस प्लांट में कौन कौन सी गैसेज यूज होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, गोबर गैस में ये सारी गैसेज बनती हैं। तो सबसे मेन गैस जो है उसका नाम क्या है, मीथेन। ठीक है, ये एक तरह से हमने घटता क्रम लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा यूज, सॉरी सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, मीथेन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, और सबसे कम हाइड्रोजन की। ठीक है, तो आपको भी इसी क्रम में इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको भी पता है कि जो सूर्य वगैरह में भी हाइड्रोजन गैस यूज होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक रेशो पहले भी लिखवाया है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो सूरज में इन दोनों गैसों का अनुपात है वो कितना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इनका अनुपात है 3:1। कौन सा रेशो में होती है? 3:1 में होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ये पढ़ाया था। ठीक है, अब शुरू करते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में और भी कुछ बातें। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा हिस्सा है वो कौन सी गैस से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है या हाइड्रोजन तत्व से बना हुआ है। इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड की बात है। अगर पूरी पृथ्वी की बात होगी तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये शायद हम पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको आगे ये चीजें पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश ने। और अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन नाम किसने रखा था, तो ये रखा था लेवाजिए ने। किसने रखा था? लेवाजिए। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ये रसायन विज्ञान के पिता भी है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हैं केवल हाइड्रोजन गैस के बारे में। कौन कौन से? द मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन तत्व से बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन नेम इन्हें किसने दिया था? लेवाजिए ने दिया था। लेवाजिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फ्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसे सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कम पोल्यूशन होता है, प्रदूषण सबसे कम होता है, और इसका एवरेज या माइलेज भी आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे बेस्ट फ्यूल किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा लिक्विड हाइड्रोजन को। किसको? लिक्विड हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था? लेवाजिए ने किया था। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा हिस्सा किस कौन से तत्व से बना हुआ है? हाइड्रोजन से। और अगर पृथ्वी का पूछेगा तो हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, रॉकेट फ्यूल। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जो रॉकेट में जो ईंधन यूज होता है या रॉकेट का जो फ्यूल है वो कौन सा होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। क्या क्या होता है? मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन कि जो रॉकेट में ईंधन यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का होता है। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज किसमें किया जाता है? वनस्पति घी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं करता है, जो अनसेचुरेटेड फैट होता है उसको सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देता है और उसी से वनस्पति घी बनता है। हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करता है। तो यह असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में कैसे कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे हाइड्रोजन में? ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा हिस्सा हाइड्रोजन तत्व से बना है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया। हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? लेवाजिए ने किया। लिक्विड हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन या बेस्ट फ्यूल माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे बहुत कम या फिर ना के बराबर प्रदूषण होता है या पोल्यूशन होता है। ठीक है, रॉकेट फ्यूल में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन के साथ में लिक्विड ऑक्सीजन का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का और किसमें यूज होता है? वनस्पति घी बनाने में, और इस वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो इसकी सबसे मेन बात ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे प्रदूषितकारी गैस है ना? अगर आपसे पूछेगा कि सबसे प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, और ये इसका मतलब किसके द्वारा होता है? जो अपना हम गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, इससे जो गैसेस निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होती है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो सी और ओ कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ऊपर वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और नीचे दोनों को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बातें याद रखनी है कि यह सबसे वायु प्रदूषण इससे सबसे ज्यादा होता है और परिवहन इसका मेन सोर्स है, परिवहन से ये सबसे ज्यादा निकलती है, ठीक है। अब आपने घर में अंगीठी वगैरह जलाई होगी, ठीक है। तो जो अंगीठी होती है ना, अगर वो अधूरी जलती है तो उससे क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इससे क्या होता है, सफोकेशन होता है स्टार्टिंग में। जैसे मान लो आप बंद कमरे में बैठे हो, ठीक है, आपने अंगीठी जलाई है, ठीक है। अब वो क्या है कि जल रही है, पूरा कमरा पैक है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे इससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, इससे वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा। और वही आपका जो आप हेमोग्लोबिन जो है आपके नाक के थ्रू आप हेमोग्लोबिन में वही गैसेस जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हेमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद है ना, ऑक्सीजन से भी 300 गुना ज्यादा पसंद है। तो अगर आपका मान लो एक मोलिक्यूल जा रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो इतने समय में 300 मोलिक्यूल चले जाएंगे किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो इससे क्या होगा, आपको शुरू शुरू में घुटन महसूस होगी, सफोकेशन महसूस होगा, और फिर अगर ज्यादा आपने सूंघ ली तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ये पूरी बात मैंने आपको समझा दी है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल, ठीक है, इन अंगीठी, जो कोल होता है वो अधूरा अगर जलेगा किसमें, अंगीठी में, इन अ क्लोज्ड रूम, बंद कमरे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी, CO इज प्रोड्यूस्ड, which initially causes suffocation and finally leads to the death of person, ठीक है। यही बात मैंने आपको समझाई है कि अगर बंद कमरे में आपकी अंगीठी जल रही है तो उससे शुरू शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके बाद में वो धीरे धीरे आपके हेमोग्लोबिन में मिलेगी, और इसकी जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से कितनी गुना ज्यादा होती है, 300 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज को कि हेमोग्लोबिन है। अब मान लो इसके पास दो गैसेस जा रही है, आप बंद कमरे में बैठे हो, तो एक तरफ से आप ऑक्सीजन ले रहे हो और दूसरी तरफ से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड कोल वाली ये वाली गैस जा रही है। तो अगर ऑक्सीजन का एक अणु गया तो इसके कितने चले जाएंगे, 300 अणु चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी बन जाएगा और इसके कारण आपके सेल्स को ये क्या कर देगा, मार देगा सारे सेल्स को, ठीक है। तो इससे आपको शुरू शुरू में घुटन महसूस होगी और उसके बाद आप मर भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बंद कमरे में अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नोट बना के दो बातें लिखी हुई है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस मिलाते, कौन सी वाली, ये याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अगर हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, वाटर गैस, जिसको एक और नाम क्या है, जिसका एक और नाम क्या है, सीन गैस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जल गैस और सीन गैस। और अगर इसके साथ में नाइट्रोजन मिलाते हैं तो बनती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंगीठी के जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर होगा जल गैस। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन गैस मिलती है तो आपका आंसर होगा प्रोड्यूसर गैस बनती है। इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है, आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो अगली वीडियोस में हम कुछ और गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा मस्टर्ड गैस के बारे में, ठीक है। तो मस्टर्ड गैस कौन सी गैस है जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज भी हुआ था, है ना। तो और भी दो तीन गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें अभी डिटेल से पढ़ना है, तो ये आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कटिंग चक्रों कटिंग